नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर जो हम अनुक्रम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर के अंदर सीक्वेंस, आज हम पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरी रियल एनालिसिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। यानी लगभग 5 क्लासेस हुई होंगी, 25 से देखो 5 क्लास के अंदर पूरा हमने अच्छे से एक चीज़ हमने रिवाइज की है। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और 4-4, 5-5 क्लासेस के अंदर बीएससी की प्रत्येक बुक हम करते चलेंगे। और जो 11th 12th वाले टॉपिक हैं उनके अंदर टाइम नहीं लगता, किसी में 2 क्लासेज होती हैं, किसी में 1 होती है, किसी में 3 होती है। तो यानी थोड़े थोड़े समय में हम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो टॉपिक बचा है रियल सीक्वेंस के अंदर उसे ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद जो नया टॉपिक होगा सीरीज श्रेणी जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे कि श्रेणी अभिसारी कब होगी, अपसारी कब होगी। तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे जो सीक्वेंस है अपना अनुक्रम, उसके बारे में हम बात करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। इसमें टॉपिक आता है आपका अनुक्रम का सीमा बिंदु, और बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। देखिए मान लीजिए कोई आपके पास अनुक्रम है एक्शन, उसमें अल्फा आपको चेक करना है। अच्छे से समझिएगा लैंग्वेज, मैं बिल्कुल मैथमेटिकली लैंग्वेज से नहीं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल हमारी जो बोलचाल की भाषा है उसके अंदर चीज़ें समझिए कि वास्तव में कहेंगे किसे लिमिट पॉइंट, तभी चीज़ें याद रहेंगी, तभी आप चीज़ें निकाल पाएंगे। जो बिल्कुल साधारण सी भाषा, सिंपल सी भाषा में अगर आप चीज़ें समझेंगे, अब मैथमेटिकली प्रोसेस है उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे ये कहना क्या जाता है। लेकिन अच्छे से समझिए कि एक्शन आपके पास कोई अनुक्रम है और अल्फा आपको चेक करना है कि क्या इसका ये लिमिट पॉइंट है। तो एक्शन अगर माइनस अल्फा करेंगे तो ये वाला पार्ट है वो देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये लिमिट पॉइंट है और अनुक्रम है तो लेस देन एप्सिलॉन होगा। लेस देन क्या होगा? एप्सिलॉन होगा। तो ये और कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या के लिए n ग्रेटर देन n नोट के लिए, लेकिन ये बात हजम नहीं होगी हमारे। तो इसकी अथवा वाली परिभाषा देखिए, ये तो आपको मैथमेटिकली याद रखनी है, ये तो आपको याद रखनी है। बाई चांस क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए तो यहाँ से आप सीधा ये बता सकते हैं, लेकिन अथवा में परिभाषा ये आपको समझा देगी सब कुछ। देखो क्या है परिभाषा, है कि वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम, वास्तविक संख्या अल्फा अनुक्रम एक्शन का, अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु कहलाता है या सीमा बिंदु कहलाएगा, बिंदु कहलाती है यदि, कब? यदि अल्फा के प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद हो। अल्फा के प्रतिवेश में, प्रतिवेश यानी नेबरिंग, नेबरिंग में अनुक्रम के अनंत पद हो, अनुक्रम के अनंत पद हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, सब समझ में आएगा। देखो कैसे, 1 मिनट रुक जाओ, मैं स्याही डाल लेता हूँ, फिक्के हो गए मार्कर। यानी डेफिनेशन सुनेंगे कि अल्फा क्या है, अनुक्रम एक्शन का सीमा बिंदु होगा कब? जब अल्फा का प्रतिवेश नेबरिंग निकालेंगे, यानी अल्फा माइनस एप्सिलॉन, अल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये नेबरिंग होती है जानते हैं आप। इसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए, अनंत पद हैं तो अल्फा को आप सीमा बिंदु कहेंगे। कैसे निकाल सकते हैं अभी देखिएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से अभी हम समझते हैं इस चीज को, चेक करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है। अब कैसे चेक करेंगे अपन देखते हैं, एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें और देख लीजिए। अनुक्रम के बारे में बात करेंगे कि अनंत पद होने चाहिए, इसका अर्थ आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ नोट लगाकर कुछ चीजें याद रखनी है आपको। सब जानते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं कि सीमा बिंदु अद्वितीय है, सीमा बिंदु अद्वितीय है तब उसकी सीमा, जो अनुक्रम की सीमा निकालते हैं वो बराबर होगी सीमा बिंदु के। यानी सीमा बिंदु अद्वितीय, तो सीमा बिंदु अद्वितीय तब सीमा है किसके बराबर होगी? सीमा बिंदु के। अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है, सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है तब सीमा विद्यमान ही नहीं होगी, 1 नंबर बात। 2, सीमा बिंदु
अद्वितीय नहीं है तो सीमा विद्यमान ही नहीं है। बातें समझ में आ रही हैं? विद्यमान नहीं है। तीसरी बात, अभिसारी अनुक्रम की सीमा, अभिसारी अनुक्रम पता है परिबद्ध होता है, अभिसारी अनुक्रम की सीमा बराबर होती है सीमा बिंदु के। अभिसारी अनुक्रम की सीमा, अभिसारी अनुक्रम की सीमा बराबर सीमा बिंदु। अब देखिए, अब समझते हैं हम चीजों को। ये बातें तो हो गई, नॉर्मल बातें हैं, सब कुछ एक एक चीज आपको याद भी है पहले से ही और नहीं है तो अब आपको याद हो जाएगी। अब आपको याद हो जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। क्या है? अगर सीमा बिंदु अद्वितीय, ध्यान से सुने, सीमा बिंदु अद्वितीय है यानी एक ही मान आता है, तो आप कह सकते हैं कि जो सीमा है वो बराबर, अनुक्रम की सीमा बराबर होगी सीमा बिंदु के। अब देखिए, थोड़ा सा स्टूडेंट्स हैं वो सीमा और सीमा बिंदु में अंतर नहीं कर पाते, तो सीमा और सीमा बिंदु में देखिए कहाँ तक, ये तो पॉइंट है। सीमा बिंदु अवयव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। और सीमा के लिए देखो, सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है, सीमा बिंदु आपका अद्वितीय नहीं है तो सीमा विद्यमान ही नहीं होगी। क्योंकि देखो लिमिट क्या होती है, कहाँ की ओर अग्रसर है, ये लिमिट होती है कहाँ की ओर अग्रसर है। अब सीमा बिंदु ही अद्वितीय नहीं है, बार बार अलग अलग चीज़ें चेंज हो रही हैं, 0 2 0 0 0 2 0 2, तो इस प्रकार आपका सीमा बिंदु नहीं होगा। सीमा बिंदु एक से अधिक हो सकते हैं, क्योंकि मैंने बात की कि आपको चेक करना है कि कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए किसी में 1 2 3 4 हैं, 3 को चेक कीजिए, सीमा बिंदु है नहीं। आप प्रतिवेश देखेंगे, उसके अंदर अगर अनंत पद है तो वो सीमा बिंदु होगा। ऐसे ही 2 को चेक करेंगे, 2 और बीच में अनंत पद है उसके प्रतिवेश में तो होगा। लेकिन लिमिट क्या होती है? अद्वितीय होती है। मैंने पहले ही बताया था आपको, सीमा अद्वितीय होगी, सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं होता। तो ये अंतर है थोड़े थोड़े, बाकी लगभग चीजें हैं वो सीमा बिंदु और सीमा लगभग बराबर होती है। अभिसारी अनुक्रम के लिए देख लीजिए, सीमा बराबर सीमा बिंदु, तो ये चीजें भी यहाँ पर लागू होती हैं। ठीक है, अब देखिए चेक करना है तो कैसे, आपको मैंने बता दिया। सीधा क्वेश्चन करते हैं, कैसे आप अनंत पद करेंगे, चेक करना भी सिखा दूंगा आपको मैं। सीधा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है। अनुक्रम आपको दिया है, देखिए ऐसे, एक बटा n का सीमा बिंदु, ये पूछा है का सीमा बिंदु। ठीक है, चेक करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। एक अन बराबर 1 रखा तो यहाँ पर 2 आएगा ना, अन बराबर देखो 2 रखते हैं तो 3 बटा 2 आएगा, 3 रखते हैं तो 4 बटा 3 आएगा, एक एक आगे आपका बढ़ता जाएगा, 5 बटा 4 आएगा। ऐसे ही ये देखो वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है ना, या कम होती जा रही है। देखो 2 से 1.5 हो गई, फिर कम हो रही है और लगातार ये कम होती जाएगी। ठीक है, अब हमें चेक करना है, हमें चेक करना है। अब देखो ये वैल्यू है, ये सारी किस ओर अग्रसर हो रही है। देखो आप देख रहे हैं 1 की ओर ये वैल्यू अग्रसर हो रही है। ऐसे ना पता चले तो यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा लो, लिमिट निकालो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो 1 की ओर अग्रसर हो रही है, यानी ये सारा मान आपका 1 की ओर अग्रसर हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसे मान आएंगे 5 बटा 4, फिर लास्ट में ऐसी ऐसी वैल्यूज आएंगी जो 1 के बहुत करीब हैं उसके प्रतिवेश में, यानी 1 तो नहीं हो रही है लेकिन 1 से थोड़ी 1.09, 1.01, 1.001, यानी 1 तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं जो वैल्यू आती है वो कभी भी सेट का या उस अनुक्रम का पॉइंट नहीं होगा। ये पहले भी हमने बात की है। तो यहाँ पर 1 की ओर अग्रसर हो रही है तो इसके प्रतिवेश में आप कह सकते हैं बहुत सारे, इसके प्रतिवेश में अनंत पद होंगे, है ना। ये तो चेक करते हैं, यानी हम चेक करेंगे 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन, तो इसके प्रतिवेश में बहुत सारे इसके अनंत पद हैं। तो ये क्या हो गया आपका सीमा बिंदु हो गया। क्या ये बताओ मुझे, मैंने जो बात बताई थी कि सीमा बिंदु इस सेट का अवयव होना जरूरी नहीं है, तो क्या ये अवयव है इसका? नहीं है। सीमा बिंदु 1 से अधिक भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर हम चेक करते हैं 2 के लिए, तो 2 के एप्सिलॉन में 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन। अब बताओ 2 से थोड़ा सा बड़ा या 2 से थोड़ा छोटा मान है क्या? या थोड़ा सा छोटा, यानी 2 में से आप थोड़ा सा कम करें, यानी 1.99 इस प्रकार करें तो कहीं मान आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बाद तो सीधा ही 1.5 आ रहा है, नहीं है। तो इसके एक भी वैल्यू नहीं है, तो 2 क्या है? सीमा बिंदु है क्या? नहीं है, 2 सीमा बिंदु नहीं है। तो ऐसे आप प्रत्येक अवयव चेक कर सकते हैं। देखो ऐसे कोई सा अवयव नहीं होगा, लेकिन एक है वहां पर तो बहुत सारे पद मिलेंगे, है ना, क्योंकि ये सारे 1 की ओर अग्रसर तो रहे हैं, सारे 1 की ओर अग्रसर हैं, तो ये इसमें अनंत पद आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे सीमा बिंदु आपको चेकआउट करना है। जैसे 1 2 क्वेश्चन और हम करेंगे अभी।
अब देखो एक चीज और होती है, जिस पद की पुनरावृत्ति होती है वह सीमा बिंदु हो जाता है। एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस पद की, ये जो बातें लिखवा रहा हूं भाई गोल्डन लाइंस हैं, कोई नहीं बताएगा ऐसी बातें, ये बातें आप अभी याद रख लेना कि जिस पद की पुनरावृत्ति होती है, ये बात, जिस पद की पुनरावृत्ति होती है यानी बार बार आता है, अभी पता चलेगा, पुनरावृत्ति होती है वह सीमा बिंदु हो जाता है, बिंदु हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताओ सर, बताएंगे भी, बिल्कुल बताएंगे। एग्जाम्पल आपके सामने ऐसा है कि 1 + -1 की पावर n, ठीक है। अब इसमें अवयव रखेंगे तो क्या आएंगे, सबको पता है, हमने बहुत बार किया, 0 2 0 2 0 2 0 0। अब देखो यहाँ पर 0 का प्रतिवेश यानी लगभग 0 से थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा, यानी बार बार एक ही पद आ रहा है, तो 0 में देखिए कितने सारे पद हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिवेश यही तो होता है, 0 को शामिल करते हैं आप साथ में, 0 - एप्सिलॉन, 0 + एप्सिलॉन, यही तो होता है। 0 के देखो अनंत पद हैं, अनंत पद है, और यही हमें चाहिए। कोई सीमा बिंदु हम चेक करते हैं, लिमिट पॉइंट निकालते हैं, तो यही देखते हैं कि उस अवयव के प्रतिवेश में उस अवयव के प्रतिवेश का अनुक्रम के अंदर अनंत पद है क्या, प्रतिवेश के अंदर अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए, बिल्कुल है। देखो कितने 0 हैं, ऐसी 2 भी इसका सीमा बिंदु है, तो यानी 0 भी क्या है इसका सीमा बिंदु, लिमिट पॉइंट, और 2 भी क्या होगा इसका लिमिट पॉइंट होगा भी। तो यानी आप कह सकते हैं दोनों इसके सीमा बिंदु हैं, दोनों इसके लिमिट पॉइंट होंगे। तो यही बात इसने कही है कि जिस पद की पुनरावृत्ति होती है वह सीमा बिंदु हो जाता है, जिस पद की पुनरावृत्ति होगी वह सीमा बिंदु हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा कान खोलकर सुन लिया करो चीजें, एक एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी अब जो करा रहा हूँ रिविजन क्लासेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन उठेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और पेपर उठाकर देख लीजिए, क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ प्रीवियस ईयर के, तो साफ साफ आप देख सकते हैं, यानी सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं। तो ये लाइन भी देखिए, प्रत्येक अनुक्रम का सीमा बिंदु होना भी आवश्यक नहीं है, प्रत्येक अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है, अनुक्रम का सीमा बिंदु होना आवश्यक नहीं है, बिंदु होना आवश्यक नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सीमा बिंदु हो, है ना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अनुक्रम के एक से अधिक सीमा बिंदु संभव है, ये भी हमने बात की थी। देखो यहाँ पर 0 और 2 है, दोनों सीमा बिंदु हैं, एक से अधिक भी संभव है, एक से अधिक संभव, ये बात भी आप लिख सकते हैं। नंबर 4 पर बात लिखेंगे, सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है, सीमा बिंदु अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि वो अनुक्रम का पद हो। और ये हमने बात पहले भी जो पहला इससे एग्जाम्पल किया था उसके अंदर साफ साफ आपको देखने को मिल गई थी कि एक था वो अनुक्रम का पद नहीं था, लेकिन फिर भी उसका सीमा बिंदु था। बोलो सारी चीजें समझ में आई है, चारों लाइनें गोल्डन लाइंस हैं, ये गोल्डन लाइंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई सीधे, ठीक है। तो ऐसे ही चीजें पूछेगा आपसे। आगे एक थ्योरम पहले भी मैं बता चुका हूं बोल्जेनो-वाइस्टेस पर में पिछले क्लास के अंदर कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, ठीक है। बस ये स्टेटमेंट याद रखना और कुछ नहीं है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य होता है, पहले भी बता चुका हूं, बार बार नहीं बताएंगे। अनुक्रम की सीमा है उसकी सीमा बिंदु होती है, लेकिन विलोम सत्य नहीं है। अनुक्रम की जो सीमा है, अनुक्रम की सीमा बिंदु होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी सीमा बिंदु सीमा होना आवश्यक नहीं है। ये बात मैंने पहले बताई थी आपको अंतर, और ये आप समझ भी जाएंगे कैसे, नोट लगाकर ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं कि अनुक्रम की सीमा बिंदु होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। अनुक्रम की सीमा बिंदु होती है, अभी समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले तो जिनको सीमा और सीमा बिंदु में अंतर नहीं आ रहा था ना, अब समझ में आ जाएगा, अब अंतर देखो पता ही चल जाएगा क्या है। अनुक्रम की सीमा बिंदु होती है, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। एक चीज मैंने आपको लाइन बताई थी शुरू में ही, सीमा पॉइंट पढ़ाया था, अभी स्टार्ट किया था हमने, तो उसके अंदर बात बताई थी कि अगर सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है, सीमा बिंदु अद्वितीय नहीं है तो क्या उसकी सीमा मौजूद होगी, क्या नहीं होगी। ये बात मैंने पहले बताई थी कि अनुक्रम का अगर सीमा बिंदु
अद्वितीय नहीं है, यानी एक से अधिक मान आ रहे हैं इस लिमिट पॉइंट के, तो उसकी लिमिट कभी भी मौजूद नहीं होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एग्जांपल है इस प्रकार, तो देखो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, -1 1 -1 1, ऐसे वैल्यू आ जाते जाएंगे। अब मैंने आपको कहा जहां जिस पद की पुनरावृत्ति होगी वह सीमा बिंदु होगा, ये बात बताई थी। तो ये भी क्या होगा, इसका सीमा बिंदु, अभी मैंने बात बताई थी। ये बातें तभी तो कह रहा हूँ याद रखनी है, मैं याद रख सकता हूं तो आपको भी याद रखनी पड़ेगी। ये भी क्या है, सीमा बिंदु। अब देखो एक से अधिक सीमा बिंदु है तो इसकी लिमिट विद्यमान नहीं होगी, लेकिन सीमा बिंदु है। तो यही तो बात ये कहना चाहता है कि अनुक्रम की सीमा है, सीमा होगी तो उसका सीमा बिंदु वही होगा। अनुक्रम की सीमा है वह सीमा बिंदु होगी, लेकिन सीमा बिंदु है इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी अगर सीमा बिंदु है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी लिमिट हो। और हमने देखा यहां पर लिमिट मौजूद ही नहीं है, लिमिट विद्यमान नहीं है। समझ में आ गया? लिखो, पानी पी लेता हूं, फिर आगे उपानुक्रम पढ़ते हैं। सब सेक्वेंस उपानुक्रम। देखिए हमने बात की थी कोई उपानुक्रम क्या होगा, किसी अनुक्रम की ये ऐसी कोई देखो सब सेक्वेंस होगी, उसका ही कोई एक उपानुक्रम होगा, यानी उसके सारे उसके अंदर आए। तो क्या स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, देखिए जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर अपनी भाषा में भी हम देखेंगे इसे। दोनों चीज़ें में आपको समझ में आ रहा है भाई, समझ में तो आ रहा है ना चीज़ें, कोई ऐसी हार्ड लैंग्वेज का मैंने प्रयोग नहीं किया कभी, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद है ऐसी आपको आ भी जाता है। सब सेक्वेंस यानी उपानुक्रम, कुछ नहीं है। देखो उपानुक्रम बिल्कुल सिंपल सी बात है। सब सेक्वेंस यानी हमने माना कि आपके पास एक्सन अनुक्रम था, कहां से था, शब्द दो, कहां से था, n से r में, n से r में प्राकृत संख्या इसका डोमेन था और r इसका प्रतिशत था। एक और ऐसा vn क्या होगा, vn ये इसकी सब सेक्वेंस कहलाएगी। कब, कहां से, देखो ये है प्राकृत संख्याओं से ही, n से n में ही, n से n में ही होगी ये आपकी, ये n से ही लेना है और n के ही इसमें मान आने वाले हैं। तो इनका दोनों का संयुक्त फलन, तो इनका संयुक्त यानी xvn संयुक्त फलन निकाला जानते हैं ना, सभी निकाला जाते हैं संयुक्त। ये कहां से होगा, n से r में, क्या कहलाती है, इसकी उपानुक्रम कहलाती है। बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, उपानुक्रम कहलाती है। बोलो कहाँ दिक्कत है भाई, एक्सन तो n से r में है, vn है एक ऐसा हमने माना है vn जो प्राकृत संख्याओं में ही है, n से n में ही है, और तो फिर इनका दोनों का संयुक्त लेंगे तो वो क्या होगा, आपकी उपानुक्रम कहलाएगी। एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो इस प्रकार है, एक्सन बराबर दे दिया आपको 1/n, ठीक है, और vn आपको दिया है उपानुक्रम इसकी 2n - 1, इनका संयुक्त फलन निकालेंगे अपन, अभी देखना। तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 आ जाएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ऐसे ही वैल्यू आती जाएंगी, वैसे कोई जरूरत भी नहीं है। देखो xvn इनका संयुक्त फलन निकालना है आपको, संयुक्त। अब देखो संयुक्त निकालेंगे तो vn की जगह देखो x की जगह क्या रखना है, 2n - 1। अब बताओ x क्या करता है, vn ने तो 2n - 1 रख दिया यहाँ पर vn की जगह, अब x क्या करेगा, 1/n करता है। देखो xn क्या करता है, 1/n, तो यानी इसका 1/n होगा 1/2n - 1, ठीक है, 1/2n - 1 होगा। अब यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं, देखो वैल्यू रखेंगे तो n बराबर 1 रखा तो 2 - 1 1 आ गया, n बराबर हम यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो 2 2 4 - 3 1/3 आ गया, n बराबर 3 रखेंगे 6 1/5 आ गया। तो देखो इसके अंदर ये भी वैल्यू आ रही है ना, 1/5 आगे आएगा, देखो, और ये इस प्रकार आ रहा है 1 1/3 ऐसे आगे आगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये देखो सारे उपानुक्रम यानी इसके सारे अवयव इसके अंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी उपानुक्रम हो जाएगी भाई, सब सेक्वेंस, बस यही तो है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, गुणधर्म हैं, क्या है, वही सेम टू सेम चीजें जो हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि आपका एक्शन अगर परिमित राशि अल की ओर अभिसरित है तो इसकी जो सब सेक्वेंस होगी वो भी अल की ओर ही अभिसरित होगी। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं भैया। इंपॉर्टेंट लाइन है, पहले ही बता देता हूं, समझदार तो हैं आप, लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।
एग्जाम के अंदर आएगी, इंपॉर्टेंट लाइन है उपानुक्रम के लिए। क्या लाइन है, देखो गोल्डन लाइंस, कि यदि अभिसारी अनुक्रम एक्शन, अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम एक्शन एल की ओर अभिसरित है, ये क्या है, परिमित राशि है, तो इसकी जो उपानुक्रम है, तो इसकी उपानुक्रम सब सेक्वेंस भी अल की ओर अभिसरित होगी, अल की ओर अभिसरित होती है। बोलो भाई, कहां दिक्कत है? प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, ये भी लाइन, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, अभिसारी उपानुक्रम होता है, बिल्कुल सही बात है, क्रम होता है। कोई परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड है, तो उसका अभिसारी, देखो परिबद्ध है, सीधी सी बात है, दोनों ओर से परिबद्ध है, तो उसका अभिसारी उपानुक्रम भी होगा, क्योंकि वह भी परिबद्ध होगा, वह भी जान है, वो भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। तो ये दोनों लाइनें आपको याद रखनी है, बढ़िया लाइनें हैं भाई। उसके बाद आता है मूल या फिर कोष्ठी अनुक्रम। मूल या कोष्ठी अनुक्रम, बिल्कुल मूल या कोष्ठी अनुक्रम। मूल या कोष्ठी अनुक्रम फंडामेंटल और कोची सीक्वेंस, फंडामेंटल और कोची सीक्वेंस, ठीक है, सेम टू सेम। देखिए पहले डेफिनेशन लिखता हूं मैं, मैथमेटिकली जो एग्जाम के अंदर आएगी, क्या कि अनुक्रम एक्शन कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि, कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि सवेत एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, एप्सिलॉन क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 के लिए के संगत धन पूर्णांक, के संगत धन पूर्णांक n नोट विद्यमान हो कि कैसा होना चाहिए, एक्सन माइनस का एक्सम, इसके बाद जो पद आएंगे वो सारे के सारे एप्सिलॉन से छोटे होंगे, ये बात कहना चाहता है। n ग्रेटर देन n नोट है, ताकि आपके पास m है, m क्या हो, ग्रेटर देन n नोट। एक और हो सकती है एक्सन प्लस का p, यानी p यहां पर ऐड हो जाए, माइनस का एक्सन, ये भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये डेफिनेट मैथमेटिकली यही है, ये याद रखनी है बस, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर कोशी अनुक्रम के अंदर। अब इसकी कुछ थ्योरी में आएंगी। प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होगा, इसका विलोम भी सत्य होगा, यानी अभिसारी अनुक्रम है वो कोशी अनुक्रम होगा, ये बात याद रखनी है। अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होगा, कोशी अनुक्रम, और बात सही भी है, बात सही भी है, अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होगा, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है कोशी अनुक्रम होगा, ठीक है, प्रत्येक परिबद्ध या प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, ये भी बात कह सकते हैं। अब इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय आती है भाई, इसकी कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, बस स्टेटमेंट याद रखने हैं, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर स्टेटमेंट आएगा, सीधे सीधे आए हैं अभी तक, और कोई भी चेंज नहीं आता, सीधा सीधा स्टेटमेंट आता है, वह आपको लिखवा देता हूं मैं, ठीक है। स्टेटमेंट देखिएगा, सीधा सीधा एग्जाम के अंदर आएगा। पहला आता है कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, सम इंपॉर्टेंट थ्योरम। नंबर 1 कोशी वाला सीमा का प्रथम प्रमेय, नंबर 1 कोशी वाला सीमा का प्रथम प्रमेय।
कुछ नहीं है। सीधा सीधा आप याद रखेंगे कि देखिए कोई आपके पास एक्शन है, कोई अनुक्रम है, वो एल की ओर अभिसरित होता है, यानी लिमिट एक्शन, कोई अनुक्रम आपके पास n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन बराबर एल की ओर ये आपका अभिसरित हो रहा है, तो निम्न प्रकार जो परिभाषित होगा, निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रम भी, तो निम्न प्रकार परिभाषित अनुक्रम भी, परिभाषित अनुक्रम भी एल की ओर अभिसरित होता है। तो yn ऐसा अनुक्रम है, कैसा, यानी सभी इसके जो एलिमेंट हैं उनको जोड़ रहे हैं एक्शन तक, और ये n का भाग देंगे, तो ये भी कहाँ होगा, एल की ओर अभिसरित होगा। तो ये कौशी वाला प्रमेय हो गया, यानी एक्शन एल की ओर अभिसरित होता है। तो निम्न प्रकार परिभाषित yn है एक्शन प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 एक्शन अपॉन में n, ये भी क्या है, एल की ओर ही अभिसरित होती है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी चीजें समझ रहे हैं आप, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, कौशी वाला सीमा का द्वितीय प्रमेय, कौशी वाला सीमा का द्वितीय प्रमेय, इसके अंदर डॉट के अंदर आ जाएगी चीजें, बस इतनी बात है। वही सेम टू सेम, यानी लिमिट एक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी बी एल की ओर अभिसरित है, तो जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा हो तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, डॉट में आएगा x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट डॉट xn, और इसकी पावर ऊपर कितनी आएगी, 1/n पावर में है ये, तो ये किसकी ओर होगा, एल की ओर। तो ये दोनों प्रमेय आपको याद रखने हैं। तीसरा स्टेटमेंट आता है सैंडविच प्रमेय। सैंडविच प्रमेय, सैंडविच प्रमेय में क्या होगा, तीन अनुक्रम मानने हैं आपको। तीसरा सैंडविच प्रमेय, ये कथन आते हैं भाई एग्जाम के अंदर, याद रख लेना। सैंडविच प्रमेय माना कोई तीन अनुक्रम है, तीन अनुक्रम an हो गया, bn हो गया, cn हो गया, और इस प्रकार होने चाहिए, मतलब कैसे कि an है लेस देन bn लेस देन cn। तो देखिए होगा क्या कि यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर अगर आपके पास l आता है, तथा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी cn बराबर l आता है, an बराबर भी l है, cn बराबर भी l है, तो जो लिमिट लगाएंगे आप bn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn बराबर भी l आएगा। देखो सिंपल सी बात है, an cn बराबर l है, तो bn के आप लगाएंगे तो भी वो क्या आएगा, l आएगा। कब आएगा, जब ये इस प्रकार कंडीशन में है। एक लास्ट थ्योरम हो रही है, मान लीजिए चौथा है, यदि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an बराबर a आता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn बराबर b आता है, तो देखिए अगर इस प्रकार हम गुणा कराते हैं तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखिए सबसे पहले आएगा आपका bn और साथ में an, ऐसे बढ़ते जाएंगे bn-1 a2, ऐसे आपका आगे आगे बढ़ता जाएगा। ये तो आपका लास्ट में देखिए b1 बच जाएगा और वो आपका n हो जाएगा, और अपॉन में देखिए कितना आएगा, सीधे सीधे तौर पर आप कह सकते हैं n, तो ये बराबर होगा, देखो डॉट में चल रहा है ना, ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों गुणा में चल रहे हैं और दोनों की लिमिट a और b है, तो ये दोनों लिमिट के गुणा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अनुक्रम का इस प्रकार हम गुणा करा रहे हैं तो वो दोनों लिमिट के गुणा के बराबर आएगा, सीधी सी बात है, सिंपल है। एक लास्ट और देख लीजिए बस, ये याद दो रखना है, कि यदि अनुक्रम आपको दिया है, यदि अनुक्रम एक्शन कोई धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम हो, अनुक्रम हो, तो देखिए इसके अंदर इस प्रकार है, लिमिट xn प्लस 1/xn, ठीक है, बराबर l, बराबर l, अचर धनात्मक संख्या है, सीधी सी बात है, अचर धनात्मक संख्या। अगर इस प्रकार है लिमिट xn प्लस 1/x l की ओर विचलित होता है, तो आप कह सकते हैं कि लिमिट xn के ऊपर 1/n लगाएंगे, वो भी क्या होगा, l की ओर विचलित होगा।
यानी लिमिट xn प्लस 1 अपॉन xn LQ और विचलित है, अर्थात धनात्मक संख्या है, तो इसमें लिमिट xn की पावर 1 अपॉन लगाएंगे तो वो भी LQ होगा। तो ये सारी चीज़ें बातें आपको याद रखनी है, सिंपल सी बातें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं। एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार रिविजन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। तो ये आपका सीक्वेंस वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है और इसके अंदर कुछ नहीं है। ये दो क्वेश्चन है नोट्सों के अंदर जो मैंने दिए हैं वो कराए रखे हैं मैंने। सीरीज आगे टॉपिक आएगा अपना सीरीज श्रेणी, लेकिन वो करेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। रोजाना आधे घंटा आपको पढ़ना है मैथ यहाँ पर, बाकी घर पर तो 1-2 घंटे और पढ़ना है, यहाँ पर इतना नहीं मत रहना। प्रैक्टिस करो फुल जितना हो सकता है उतना। कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखिए तो ज्वाइन, उनको टेस्ट दो अच्छे से, और यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी हो रही है अच्छे से, चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, सारी चीज़ें याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।